ओम शांति 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 शांति। ओम। विदुर नीति की इस कक्षा में इस पुस्तक के प्रथम अध्याय के 59 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और आज हम 60वें श्लोक से आरंभ करेंगे। इसमें पूर्व में जो महाराज धृतराष्ट्र उद्विग्न थे, परेशान थे, तो उन्होंने अपने महात्मा विदुर जी को बुलवाया और महात्मा विदुर जी से उपदेश करने के लिए कहा। तो महात्मा विदुर जी इसी प्रकार से उपदेश, नीति का उपदेश महाराज धृतराष्ट्र को कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें 59 श्लोकों तक हम पढ़ चुके हैं। तो आइए 60वें श्लोक से देखते हैं क्या महात्मा विदुर जी उत्तम बातें, नीति की बातें बता रहे हैं। 60वां श्लोक में पढ़ रहा हूँ। त्रयोपाया मनुष्याणाम श्रूयन्ते भरतर्षभ, कनीयान् मध्यमः श्रेष्ठ इति चेदविदो विदुः। क्षम्यताम्, इति वेदविदुः, इति वेदविदो विदुः। तो यहाँ पर त्रयः उपायाः मनुष्याणाम श्रूयन्ते भरतर्षभ, कनीयान् मध्यमः श्रेष्ठः इति वेदविदः विदुः। तो अन्वय कर लेते हैं। हे भरतर्षभ, मनुष्याणाम त्रयोपायाः श्रूयन्ते इति वेद विदः विदुः। अच्छा, ये रह भी गया। तो त्रय उपाय मनुष्याणाम त्रय उपायाः कनीयान् मध्यमः श्रेष्ठः इति श्रूयन्ते इति वेद विदु विदु वेद विदो विदु। तो क्या अभिप्राय हुआ कि हे भरत श्रेष्ठ, महाराज धृतराष्ट्र को संबोधन कर रहे हैं महात्मा विदुर कि मनुष्यों के 3 प्रकार सुने जाते हैं, उनको वश में करने के 3 उपाय सुने जाते हैं, श्रूयन्ते सुने जाते हैं। कौन कौन से उपाय हैं वो? एक अधम है, फिर दूसरे उपाय, मतलब कुछ उपाय ऐसे हैं जो अधम उपाय हैं, दूसरे उपाय मध्यम उपाय हैं, और कुछ उपाय जो तीसरे हैं वो सर्वश्रेष्ठ उपाय, श्रेष्ठ उपाय हैं। ऐसे वेद जानने वाले लोग जानते हैं, बताते हैं। तो 3 प्रकार से वश में किया जा सकता है लोगों, मनुष्यों को 3 उपाय हैं उनके वश में करने के। तो क्या है? तो सबसे उत्तम उपाय सामने वाले व्यक्ति को प्रेम से समझाना। मध्यम उपाय
कुछ ले दे के रफा दफा करना, कि भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रही है बात तो लो, आपके लिए कुछ ये दे रहे हैं, आप जो है इससे संतुष्ट हो जाइए। और जो अधम उपाय में है वो डरा धमका के या कुछ उल्टा सीधा, कोई छल कपट करके, प्रपंच करके, इस प्रकार से दूसरे व्यक्ति को वश में करना, ये अधम उपाय है। डराना धमकाना और छल कपट करना ये सबसे अधम उपाय है। मध्यम उपाय कि भाई चलो कुछ ले दे के समझौता कर लो। और सबसे अच्छा उपाय क्या है कि भाई उसको प्रेम से समझाया, सही बात ये, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, इस अच्छी बात है, आप तो बड़े अच्छे हैं, पहले से भी आप कितना सुंदर व्यवहार कर रहे थे, तो आपका सारा व्यवहार अभी तक बड़ा सुंदर है, तो आप समझ जाइए, मान जाइए। ऐसे मना लिया जाता है, वश में कर लिया जाता है। वश में करने का अभिप्राय मना लेना। तो लोगों को मनाने के तीन उपाय हैं, या तो वो प्रेम से ही मान जाएंगे, नहीं मानते हैं तो फिर मध्यम उपाय का उपयोग करना पड़ता है, यानी कि भाई कुछ ले दे के बात बन जाए, और नहीं तो फिर अधम उपाय से भी प्रयोग किया जाता है। तो तीन उपाय मनुष्य को वश में करने के यहाँ बताए गए। तो अब यहाँ पर अब हम 61वें श्लोक पर चल रहे हैं। त्रिविधा पुरुषा राजन् उत्तमा उत्तमाधम मध्यमाः। त्रिविधाः पुरुषा राजन् उत्तमाधम मध्यमाः। नियोजयेद्यथावत्तां त्रिविधेष्वेव कर्मसु। तो इसका पदच्छेद हुआ त्रिविधाः पुरुषाः राजन उत्तम अधम मध्यमाः। नियोजयेत् यथावत् तान त्रिविधेषु एव कर्मसु। तो इसका अन्वय हुआ, हे राजन, त्रिविधाः पुरुषाः उत्तम मध्यम अधम अधमाः। या इसको जैसे लिखा है वैसे पढ़ ले, उत्तम अधम मध्यमाः, उत्तम अधम मध्यमा। तान यथावत त्रिविधेषु एव कर्मसु नियोजयेत्। तो हे राजन, कह रहे हैं महात्मा विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से कि हे राजन, संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। पीछे भी हमने बात की, तीन प्रकार से वश में किया जाता है लोगों को, तीन उपाय हैं। तो जो प्रेम पूर्वक बातचीत करने से समझ जाते हैं वो उत्तम लोग हैं। जो लोग भाई ऐसे नहीं मानते, कुछ ले दे के मानते हैं, वो मध्यम लोग हैं। जो डराने धमकाने और कुछ छल कपट करने से ही समझ पाते हैं और कोई रास्ता ही नहीं बचता, वे अधम लोग हैं। तो ऐसे तीन प्रकार के लोगों को तीन प्रकार के ही कार्यों में लगाना चाहिए। यही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई उत्तम मध्यम और अधम कार्यों में, मध्यम और अधम लोगों को उत्तम मध्यम और अधम कार्यों में ही लगा देना चाहिए। तो ये यहाँ पर कहा गया कि तीन प्रकार के पुरुष हैं हे राजन, उन उनको जो उत्तम मध्यम और अधम है उनको यथावत, जैसा जिसकी योग्यता हो, यथावत का मतलब यही है, जैसे जिसकी योग्यता हो, उन तीन प्रकार के लोगों को तीन प्रकार के ही कार्यों में, उत्तम मध्यम और अधम, तीन प्रकार के ही कार्यों में लगाना चाहिए, जैसे जिसकी योग्यता हो उसके अनुसार। किसी भी संगठन में भी इसी प्रकार से करना पड़ता है।
पूरा राज्य भी तो एक पूरा संगठन है, और संगठन छोटे छोटे भी होते हैं। जो संगठन का प्रमुख होता है वही राजा के समान है। तो अपने संगठन को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, तो जब तक ये पहचान नहीं होगी कि कौन व्यक्ति कैसा है, कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, कौन अधम है। इसके अलावा हमारे पास काम कौन कौन से हैं ये भी पता होने चाहिए। कौन सा हमारे पास में उत्तम कार्य है, कौन सा मध्यम है, कौन सा अधम है। तो ऐसे ही व्यक्तियों का चुनाव करके उनको उसी प्रकार से उत्तरदायित्व प्रदान करने चाहिए। तो ये महात्मा विदुर जी ने उपदेश दिया है महाराजा धृतराष्ट्र को। अब आइए 62वें श्लोक में देखते हैं। त्रय एवाधना त्रय एवाधना राजन् भार्या दासस्तथा सुतः यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्। त्रय एव अधनाः राजन् भार्या दासः तथा सुतः यत् ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद् धनम। तो इसका अन्वय किया। हे राजन, त्रय एव अधनाः। नंबर 1 भार्या, नंबर 2 दासः तथा नंबर 3 सुतः। यत् ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय हुआ कि हे राजन, 3 प्रकार के लोग धन सहित, यानी कि धन वाले, धन के स्वामी, धन के मालिक नहीं होते हैं। अधन अधना कौन कौन? पत्नी, सेवक, दास और पुत्र। तो जो कुछ वे, यत ते, जो कुछ वे समधिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं, मतलब कमाते हैं। यस्य ते, वे जिसके होते हैं, मतलब जिसकी पत्नी है, जिसका सेवक है, जिसका पुत्र है, तो वो जिसके होते हैं, तस्य तद्धनम, उन्हीं का वह धन होता है। मतलब इन तीनों के पास में जो भी धन होता है वो उनके स्वामी का होता है। ये अभिप्राय बता रहे। उदाहरण के लिए, परिवार में पति पत्नी है तो पूरे परिवार का एक ही धन होता है। ऐसे ही जो, जैसे मान लीजिए सरकारी सेवक है, वो जो भी काम कर रहे हैं उससे जो कुछ भी अर्निंग हो रही है, जो कुछ भी कमाई हो रही है, वो सब सरकार की है। उनको तो वेतन मिल जाता है अपना, बस। ऐसे ही पिता पुत्र होते हैं तो पुत्र जो है कुछ कार्य करता है तो वो धन पिता को ही देता है। पूरे परिवार में एक ही परिवार होता है। तो इस प्रकार से ये बात महात्मा विदुर जी ने बताई।
पर आचार्य जी, सेवक का धन कैसे हो जाएगा स्वामी का? सेवक का धन भी तो बोले है ना। जी, सेवक सेवा कर रहा है ना, तो सेवा क्या करेगा वो? सेवा तो मालिक की कर है, पर उसके एवज में जो उसको धन मिल रहा है तो वो उससे सेवक का होगा ना, वो मालिक का तो नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ पर आप समझे नहीं। यहाँ पर जो कमाया हुआ धन है, यानी कि कोई व्यवसाय मान लीजिए कर रहा है, वो सेवा कर रहा है, उसमें व्यवसाय में कुछ धन कमाया उसने, मान लीजिए किसी दुकानदार के यहाँ सेवा कर रहा है, तो वो क्या करेगा, कोई ना कुछ चीजें बेचेगा दुकान पर, नौकर बेचेगा। तो वो जो बेचने का कार्य हुआ, उससे जो धन उसने कमाया, वो मालिक का ही है। मालिक भले ही दुकान पे ना जा रहा हो, लेकिन वो सारा किसको देगा? अपने मालिक को देगा। बाद में मालिक उसका जो भाग होगा वो दे देगा, वो एक अलग हो गया। वो कमाई नहीं, कमाई इसकी बात कर रहे हैं, इस चीज को समझें। वो जो उसको वेतन मिला, वो क्या कमाई है? वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है जो मालिक कमा रहा है। वो तो सीमित है कि भाई तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन जो व्यापार की कमाई होती है, उसकी कोई लिमिट थोड़ी होती है, वो तो कितना भी हो सकता है। दुकान पे ग्राहक 100 आ जाए। जी जी, अब समझ गई मैं, ठीक है। जी, तो उसमें उसको तो खूब कार्य करना पड़ेगा ना सेवक को, सब चीजें बेचनी है उसको। लेकिन वो सारा जो कुछ भी कमाया हुआ धन वो स्वामी का होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला 63वां श्लोक है। हरणं च परस्वानां परदाराभिमर्शनम् सुहृदश्च परित्यागस्त्रयो दोषाः क्षयावहाः। तो इसमें हम देखते हैं, हरणं च परस्वानां परदारा अभिमर्शनम् सुहृदः च परित्यागः त्रयः दोषाः क्षयावः। और इसका अन्वय हुआ, परस्वानाम परः स्वानाम च हरणम परदारा अभिमर्शनम सुहृदः च परित्यागः त्रयः दोषाः क्षयावः। ये बिल्कुल सीधा सीधा ही लगभग हो गया दूसरी पंक्ति में। तो यहाँ पर अब देखें, परस्वानाम च हरणम, दूसरे की संपत्ति को हड़प लेना, दूसरे की वस्तुओं को चुरा लेना, कुछ भी कह सकते हैं, अनेक प्रकार से होता है ये। परदारा अभिमर्शनम, दूसरे की पत्नी पर अधिकार कर लेना या उसको व्यभिचार करना। और सुहृद, बहुत जो अच्छा मित्र है उसका छोड़ देना, उसका त्याग कर देना। ये तीन दोष जो हैं वो व्यक्ति को नष्ट करने वाले हैं, क्षयावह, विनाश कर देते हैं ये। तो ये तीन दोष बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति में नहीं होने चाहिए, ऐसा महाराज महात्मा विदुर उपदेश कर रहे हैं। और 64वें श्लोक में देखते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इसका अन्वय हुआ, कामः क्रोधः तथा लोभः, त्रिविधम
आत्मनः नाशनम नरकस्य द्वारम, इदम नरकस्य द्वारम। तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। तो क्या कहते हैं कि एक तो काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ। ये तीनों ही बहुत बुरे रोग हैं। इन तीनों के लिए कह रहे हैं, देखिए ये तीन प्रकार के ये जो समस्याएं हैं, ये आत्मनः नाशनम, ये आत्मा की अधोगति के कारण है, नष्ट करने वाले हैं, विनाश करने वाले हैं आत्मा का। अर्थात विनाश तो क्या होता है, लेकिन बहुत बुरी गति हो जाती है, दुर्गति हो जाती है। और फिर आगे कहा, ये जो है नरक के द्वार है, एक तरह से नरक में पहुंचाने के लिए द्वार का काम करने वाले हैं, दरवाजे हैं ये। इसलिए इन तीनों को छोड़ दो। अब कहना आसान है, बड़ा कठिन है छोड़ना। तो उसका उपाय अध्यात्म से है, अध्यात्म में ही उसका उपाय है। तो कई बार लोग कहते हैं कि अध्यात्म में अगर अध्यात्म के अनुसार हम उपाय करें तो फिर हम लौकिक जीवन कैसे जिएंगे। तो अभिप्राय ये है कि अध्यात्म को बाहर प्रकट नहीं करना होता है। अध्यात्म अपने लिए होता है, अंदर विचार करने के लिए है। बाहर आप जो विचार कर रहे हैं, बाहर किसी को थोड़ी पता है। तो आप अपना दृष्टिकोण अंदर से वैसा रखिए, बाहर सांसारिक व्यवहार कीजिए। आंतरिक दृष्टिकोण बदल लेने से आप शांत हो जाएंगे, धैर्य आपके अंदर विकसित हो जाएगा, बुद्धिमत्ता आ जाएगी आपके पास में। तो जो लौकिक सांसारिक कार्य है ना, उनको करने के लिए भी मार्ग मिल जाएंगे। जब धैर्य होगा तो जिस चीज पे क्रोध करना चाहिए, उसका क्या समाधान हो सकता है, वो भी मिलेगा। क्रोध से तो हानि ही होगी। मान लीजिए आपा खोकर क्रोध कर रहा है व्यक्ति, बुद्धि खत्म हो जाती है क्रोध में, और बहुत सारी हानियां हो जाती हैं। काम भी ऐसे ही है, काम भी व्यक्ति को अंधा बना देता है। एक बार व्यक्ति ने संकल्प कर लिया और मन में तृष्णा जाग गई, फिर बड़ा कठिन हो जाता है व्यक्ति को अपने संभालना। ऐसी लोभ की स्थिति है। तो कहीं ना कहीं तृष्णा तीनों चीजों में कारण बनती है। तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि तत्व ज्ञान, वास्तविकता, सच्चाई, सच्चाई में जिए। हम जो जी रहे हैं इसी को ऐसा समझ के चल रहे हैं कि बस यही सब कुछ है, हम यही हैं। जिस शरीर को हम लेकर चल रहे हैं इसी को ऐसा ही मानते हैं कि हम यही हैं, जबकि ये थोड़े समय की और बाकी वास्तविकता है।
तो जो हम अपने आप को मान रहे हैं वास्तव में तो हम है नहीं। हम जो वास्तव में हैं अगर वो हम समझने लगे, वास्तव में उसको मानने लगे, जानने लगे, तो जिसके प्रति हम आसक्त हो रहे हैं काम आदि के लिए, उसमें और हम में कोई भेद नहीं है। शरीर का भेद है, और इससे कब तक प्रभावित होते रहेंगे, और इससे प्रभावित होकर कोई लाभ भी नहीं है। अपनी वास्तविक जो आत्मिक इच्छा है उससे प्रभावित रहना चाहिए। शरीर के आधार पर प्रभावित होना, अपने आप को शरीर ही मानते रहना, तो फिर क्या होगा? फिर कैसे काम से बचेगा व्यक्ति? आज मैं मेल हूं, पहले एक फीमेल रहा होगा, कभी ऐसा भी रहा होगा जब मैं ना मेल हूं ना फीमेल हूं, कभी ऐसा भी रहा होगा। यानी कि ये शरीर एक साधन है, उस साधन से हम इतने अधिक प्रभावित हो रहे हैं कि उसी के आधार पे हम अपने आप को मानने लगे हैं। ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात है। साधन को साधन की तरह मानना समझना चाहिए। कोई व्यक्ति कार में बैठ के गए, मैं तो जो है मेरी मेरा जो है शरीर ये बड़ा लंबा हो गया, 10 फुट का हो गया, 10 फुट लंबी कार है, और मैं इतना चौड़ा इतना बड़ा हो गया मैं, तो कोई बुद्धिमान थोड़ी कहेगा उसे। जब वो व्यक्ति ऐसा कहने लगेगा तो बाकी लोग हंसेंगे जोर जोर के उसके ऊपर। पर जब हम शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं तो हंसते हैं क्या? इसलिए नहीं हंसते क्योंकि हम भी वैसे ही समझ रहे होते हैं। हम अगर यथार्थ समझ रहे हो तो जो अयथार्थ समझ रहा हो उस पे हंसे, पर सारे के सारे एक जैसे हैं तो फिर क्या हम किस पे हंसेगा? बल्कि जो हंसता है हम पर उसको हम और पागल कहने लगते हैं। ये पागल है, ये नॉर्मल नहीं है। हमारे व्यवहारों को देखकर जो हम पर हंसता है उसको एबनॉर्मल समझ लेते हैं हम। लेकिन उपाय यही है बचने का, काम से बचने का। अपनी वास्तविक स्थिति को समझें। क्रोध से बचने का भी यही उपाय है, अपनी वास्तविक स्थिति को समझें। जिस साधन पर जो कुछ हो रहा प्राप्त है उसको हम अपना अधिकार मान लेते हैं, और बाकी सबसे हम आशाएं करने लगते हैं ऐसा तो होना ही चाहिए, इसलिए क्रोध आता है। जब वो होता नहीं है तो क्रोध आता है। तो यथार्थ को समझना यही उपाय है। लोभ का भी यही उपाय है। लोभ करके फायदा क्या होने वाला है जब कुछ साथ रहना नहीं है? जो है उसका भली प्रकार उपयोग करें, अन्यों के लिए भी उसका उपयोग करावें। लोभ करने का मतलब ये हुआ कि बस में बैठे हैं और बैठकर 5 सीट घेर ली, 10 सीट घेर ली, और किसी ने पूछा मेरी है, मैं क्यों दूं? अब दूसरा या तो झगड़ा करेगा या हंसेगा कि ये पागल है, बैठा एक सीट पे और घेर के रखी है 6। पर ऐसा लोभ जब हम अपने जीवन में करते हैं तो कोई हंसता नहीं है, सबने मिली भगत कर रखी है, एक दूसरे को समझ रखा कि हाँ ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, तुम भी ऐसे ही करते हो, तो ये ठीक है। तो ये तीनों जो है आत्मा की अधोगति के कारण है, विनाश करने वाले हैं, महान विनाश। और तत्व ज्ञान से, वास्तविक ज्ञान से
इनसे बचा जा सकता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को ये चाहिए तो इन तीनों को त्याग दे। कहना आसान है त्याग दे, परंतु तत्व ज्ञान को धारण करना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा जैसे समाज में सब लोग चल रहे हैं उससे हटकर सोचना पड़ता है, अपनी वास्तविक स्थिति को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति काम से, क्रोध से, लोभ से बच पाता है। तो नीति तो यही कहती है कि इनसे बचें, और तत्वज्ञान भी यही कहता है कि ये तो बेकार की चीजें, ये तो अगर सच्चाई अगर समझ कर चलें तो ये अपने आप ही नहीं होने वाले हैं। झूठ में जी रहे हैं इसलिए ये सब होते हैं। समय हो गया, चलिए कुछ बातें आई तो व्याख्या करने की इच्छा हुई, आगे बढ़ेंगे फिर अगली कक्षा में। आइए गुरुजी एक एक बार ओम। प्रश्न था। जी बोले। ये श्लोक गीता के 16वें अध्याय में आया है। हाँ जी, हाँ जी। जी, मेरा प्रश्न बहुत अ, विचित्र है। मेरे मन में ये बात आई कि क्या गीता जी के लिखे जाने के बाद ये मतलब ये बात विदुर जी ने कैसे कही, क्योंकि विदुर जी और गीता तो समकालीन हुए और देखिए, वेदव्यास जी ने ये हाँ रचना बाद में लिखी होगी, तो यहाँ कैसे आया? ऐसा है, इसमें भी महर्षि वेदव्यास जी ने ही पूरी महाभारत नहीं लिखी है। कितनी जगह आपको वैशंपायन वाच मिल जाएगा, हाँ, जय भारत महाभारत, हाँ वो ठीक है। है ना। तो जो महर्षि व्यास जी हैं उनके कुछ शिष्य हैं, उन्होंने लिखी। फिर उसके बाद में बहुत बड़ी परंपरा महाराजा भोज तक ये चलती रही है, लोगों ने बहुत सारा इसका कलेवर बढ़ा दिया, यानी कि बहुत सारा बढ़ा दिया, बहुत सारे श्लोक बढ़ाए गए, बाद में भी बढ़ाए गए। तो इस कारण से इस बात का जो इस विवरण है वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में दिया भी है एक जगह, और उन्होंने इसका प्रमाण दिया कि पहले 10,000 श्लोक थे, और वो होते 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 1 लाख हो गए, यानी कि लोग जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए उसी परंपरा में। तो महाभारत जो है बहुत बड़ा बन गया। तो यहाँ पर तो ये है कि देखिए जो गीता है वो विदुर नीति के बाद का प्रकरण है। श्रीमद् भगवत गीता जो है महाभारत में पहले विदुर नीति है, फिर बाद का प्रकरण है, क्योंकि जो दुर्योधन नहीं, जो युधिष्ठिर के पास संदेश भेजा गया, तो कि भाई नहीं, श्री कृष्ण जी संदेश लेके आए और फिर युधिष्ठिर के पास संदेश गया, फिर उस उनका उत्तर आया कि भाई क्या करना चाहिए, तो युद्ध होगा या नहीं होगा, तो इससे चिंतित थे महाराज धृतराष्ट्र। तब जी जाके फिर बाद में युद्ध हुआ है। युद्ध तो गीता, श्रीमद् भगवत गीता तो युद्ध के मैदान का प्रकरण है ना जी। जी तो ऐसा मतलब श्लोक यहाँ का वहां रख दिया हो या वहां का यहाँ आया हो, ऐसा भी रहा हो, उसका महत्व समझ कर रखा होगा, ऐसा हो सकता है। जी गुरुजी, धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सादर सभी को नमस्ते सादर गुरुजी, नमस्ते जी, बहुत बहुत नमस्ते जी। धन्यवाद। बहुत बहुत